Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor. हाय एवरीवन, तो चलिए देखते हैं आपके लिए राधा कृष्ण का क्या मैसेज है। राधा कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं और किस बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं और उस बारे में आपसे क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए मैंने 3 फाइल्स रखी हैं। इंट्यूटिवली राधा कृष्ण का नाम लें एज यूजुअल, जो मैं आपको बोलती हूँ, और अपनी पाइल का चुनाव करें। ये मैंने इस पे कलर्स लिखे हैं तीनों पाइल्स में। आपका फेवरेट कलर के हिसाब से भी आप ये पाइल चुन सकते हो, नहीं तो आपने जिस कलर का अपने क्लॉथ्स वियर किए हैं उस क्लॉथ के आप वो पाइल चुन सकते हो। फर्स्ट है रेड, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे। अगर आपने इनमें से कोई कलर के कपड़े पहने हैं या इनमें से कोई आपका फेवरेट कलर है तो आप इस पाइल के साथ जा सकते हो। सेकेंड है हमारा ग्रीन, पिंक, गोल्डन, सिल्वर, पर्पल एंड ग्रीन कलर का कोई भी शेड, चाहे वो मेहंदी ग्रीन है या डार्क ग्रीन है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है येलो, वाइट, ब्राउन एंड ऑरेंज, ठीक है। अब इनमें से किसी ने भी इस कलर के कपड़े पहने हैं या फिर आप इस कलर आपका फेवरेट कलर है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। तो अपनी पाइल के साथ सुनिए, राधा कृष्ण का ध्यान कीजिए और आप उनसे प्रे कीजिए कि आपको जो भी मैसेज मिले वो आपको समझ आए और आप कैसे उसको अपनी लाइफ से रेजोनेट कर पाओ, इस चीज़ का भी आपको विस्डम दे। चलिए हम चलते हैं पाइल 1, ठीक है। पाइल 1 जिन्होंने भी रेड, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे कलर के है ना, या तो क्लॉथ्स वियर किए हैं या इनमें से आपका कोई फेवरेट कलर है, तो देखते हैं राधा कृष्ण आपसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। प्लीज़ राधा कृष्ण बताएं कि आप पाइल 1 वालों से किस बारे में बात करना चाहते हैं। थैंक यू, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका फर्स्ट कार्ड आया है सिंह का कार्ड आया है, सिंह का कार्ड आया है, ठीक है। सूर्य का कार्ड आया है, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको पाइल 1 बताऊं। इस कार्ड से आपको ना श्री कृष्ण भगवान ना आपके नेम फेम के बारे में बात करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप नंबर 1 से बिलोंग कर सकते हो, 1, 10, 19, या फिर इनमें से कोई नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर आपका 5th हाउस, ठीक है। 5th हाउस आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है डियर, ठीक है। आपका 5th हाउस बहुत स्ट्रांग होगा, जहाँ पे आपकी 5th हाउस में आपकी या तो जहाँ पे आपकी कुंडली में नंबर 5 लिखा है, या तो वहाँ पे सूर्य का और 5th हाउस का आपका कोई ना कोई आपस में सूर्य बैठे होंगे, या सूर्य के घर में आपका जो है वो आपका नंबर 5 जो है वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी होगा क्योंकि आपका जो 5 नंबर है वो बहुत स्ट्रांग है, आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले किस बारे में बात कर, आपकी लीडरशिप रोल, आपकी करियर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। जो आपके या तो आप इस पोजीशन पे अभी हो या बहुत जल्दी इस पोजीशन पे आने वाले हो, और उस बारे में ईश्वर श्री कृष्ण और राधा कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस कार्ड में आपको ये भी कह रहे हैं कि अपनी पावर को क्लेम करो, ठीक है। अपनी पावर को क्लेम करो। चलिए देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान आपको इस जिस बारे में भी आपसे बात करना चाह रहे हैं वो क्या बात करना चाह रहे हैं। फर्स्ट आपका कार्ड जो गिरा है 11th हाउस, ओके। नेक्स्ट प्लीज कृष्ण, ओके। नेक्स्ट फिर अगेन देखो आप सूर्य का कार्ड गिरा है, ओके। अब तो सूर्य का ही कार्ड आ गया। प्लीज कृष्ण आप और क्या बात करना चाहते हो, क्या बात करना चाह रहे हो मेरे पाइल 1 से, ओके। बृहस्पति देव, ठीक है, राइट। ये 2 कार्ड गिरे हमारे पास, बृहस्पति देव और शनि देव। हम इन दोनों कार्डों को लेंगे, ठीक है। चलिए इनसे हम रीडिंग कर लेते हैं तो क्या कहते हैं। ओके देखिए, पाइल 1 आपका 11th हाउस जो है बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। आपके सूर्य और बृहस्पति, ठीक है, शनि, ये इस वक्त आपकी कुंडली में मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपका जो वर्क फील्ड हो सकता है वो किसी कम्युनिटी से हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है
जो आपको लोगों से जुड़ना है और लोगों से जुड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका काम एक लीडरशिप रोल के लिए आप बने हो। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप में एक बहुत स्ट्रेंथ है, आप में एक पावर है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अपने 11th हाउस को एम्ब्रेस करो। आप अपनी कुंडली में जाके देख सकते हो कि आपका 11th हाउस आपसे क्या कहना चाह रहा है। आपको कम्युनिटी से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, आपके वर्क फील्ड कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है, किसी न किसी सोसाइटी ये से मिलकर आपको काम करने का एक आपका इससे करियर रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। या फिर अगर ऐसा करियर आप नहीं देख रहे हो तो फिर आपको ऐसा है कि आपको ना अपने आप को उठाना है और सबसे मिलजुल कर बात करनी है। आपको कहा जा रहा है कि एक मुझे ज़्यादातर ये करियर ओरिएंटेड ही फाइल दिख रही है। आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करो। आपके शनिदेव इस वक्त आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। आपके जो भी शनिदेव है ना, वो आपके साथ फेयर करना चाह रहे हैं। वो आपके डर को ख़त्म करके वो आपकी एक बहुत ही आपने जितनी भी मेहनत की है ना, उस मेहनत का फल देना चाह रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि अपनी पावर को क्लेम करो, ठीक है। जितने लोगों से जुड़ सकते हो जुड़ो, अपने काम से रिलेटेड अपनी एक कम्युनिटी बनाओ, ठीक है। आप जो भी आपके लिए कोई भी क्योंकि आपका जो नेम फेम होना, आपका नाम होना, आपको आगे बढ़ना, ये तो डेफिनेट है। और मुझे ना बृहस्पति भी आपका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। नंबर 5 और मुझे आपके लिए बहुत आ रहा है। या तो आपका 5th हाउस आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है, या फिर जहाँ भी नंबर 5 लिखा है आपकी कुंडली में, देखो वहाँ पे या तो आपके बृहस्पति देव या ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वहाँ पे बैठे हैं जो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा आ रहा है कि आपका जो काम है वो किसी को गाइडेंस देना हो सकता है, ठीक है। आपको काम जो है एक अथॉरिटी फिगर वाला हो सकता है, अथॉरिटेटिव नेचर हो सकता है, आप अथॉरिटेटिव से रिलेटेड कोई बिजनेस कोई काम हो सकता है। मुझे लॉयन का बहुत ज़्यादा दिख रहा है और सूर्य का। आपको आगे बढ़ना है डियर, आपको आगे बढ़ना है और इस काम को संभालना है, ठीक है। आपका बहुत सारा नेम फेम, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि बहुत समय हो गया है, ठीक है, बहुत समय हो गया है। इस समय को और बर्बाद मत करो। मुझे ऐसा लगता है आपका समय बहुत हो गया, क्योंकि आपके कुछ कार्मिक चीज़ें थी वो बैलेंस नहीं हो रही थी। अब ना आपके जितना भी हार्डशिप आपने किया है, जितनी भी आपने पेशेंस रखी है, जो भी हुआ है ना, अब एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। इस वक्त हो सकता है आपको ना कुछ समझ नहीं आ रही है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपको कुछ घबराहट हो रही है या कुछ भी आपको ऐसे लग रहा है, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये शनिदेव आपके पास्ट के कर्मा को बैलेंस करके आपको अथॉरिटेटिव आपकी जो बेसिक जो आप इस दुनिया में करने आए हो ना, वो अपना सोल पर्पस को निभाने आए हो ना, वो चीज़ पे ना आप क्लेम करने जा रहे हो। तो अब जब आप इतनी बड़ी एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा। उस चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है डियर, ठीक है, एक्सेप्ट करना है और साथ में अपनी इस पावर को क्लेम करना है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब या किसी तरह से इस तरह से किसी चीज़ पे आप कोई टेस्ट दिया है, कोई वर्क है, कोई वर्क फील्ड है या आप जानना चाहते हो, तो वो चीज़ भी आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है और आपका बहुत नाम होगा, ठीक है। आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है आपके ऊपर आपके गुरु की बहुत छत्र छाया है, या आपका आगे जाके कोई ऐसा वर्क हो सकता है जहाँ पे आप लोगों को अपने ज़िंदगी की विस्टम द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा लोगों को बहुत कुछ इस दुनिया को कहते हैं ना, एक अपने विस्टम द्वारा बहुत कुछ देने आए हो, ठीक है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान आपको क्या कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं कि आपको कहीं भी इग्नोरेंस नहीं करनी है, कहीं भी और साथ ही साथ आपको ना अपनी ईगो से बचना है, अपने अहंकार नहीं लाना है, ठीक है। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, लॉयन की एनर्जी आप देख रहे हो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। इस सूर्य के कार्ड में भी देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे एक लॉयन बैठा है, ठीक है ना। तो ये लॉयन आपके अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ है डियर, बहुत स्ट्रेंथ है, और आपने अपने लाइफ को बहुत हार्ड तरीके से आगे किया है और काफ़ी मेहनत की है, और अब इस मेहनत का आपको फल मिलने जा रहा है डियर। नंबर 1, नंबर 5 आपकी कुंडली में, नंबर 7 और नंबर 11 आप देखो, ये हाउसेस, ये नंबर जहाँ भी आपकी कुंडली में है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है, अपने विस्डम से आगे बढ़ना है। आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत पेशेंस आपने रखी है, जीवन में आगे बढ़ना है, और अब समय आ चुका है कि अपनी
अथॉरिटेटिव नेचर में आने का, अपने कार्य पद को संभालने का। ये किसी भी लाइन में हो सकते हो आप, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जितने भी पहलवान वाले हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने आगे जाके काफ़ी अपना नाम कमाना है। ठीक है डियर, तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, खुद के पेशेंस का फल लेने के लिए। एंड ईगो नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, विस्डम से आगे बढ़ो और अपने पद को संभालो। जो भी चेंजेस इस वक्त दे रही हैं उससे डरना नहीं है, आपके अंदर के सारे फियर ख़त्म कर दो और मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपके लिए कुछ बड़ा ही सोच रहा हूँ। थैंक यू सो मच पायलवन, थैंक यू। हाय पायल 2, जिन्होंने भी ग्रीन, पिंक, गोल्डन, सिल्वर, ठीक है, पर्पल, मेहंदी या डार्क ग्रीन, ठीक है, इनमें से आपने कपड़े, अपने क्लॉथ वियर किए हैं या इनमें से कोई आपका फेवरेट कलर है, गोल्डन, सिल्वर, पिंक एंड ग्रीन एनी शेड, ठीक है, पर्पल, ठीक है, इनमें से आपका कोई भी फेवरेट कलर है या आपने क्लॉथ वियर किए हैं, जैसे भी आपने चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं आपको श्री कृष्ण भगवान किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बारे में बात करें। प्लीज़ कृष्ण बताएं, आप राधा कृष्ण बताएं कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं मेरे पायल 2 वालों से। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप 12th हाउस का कार्ड आया, ओम क्लीम श्रीम, ठीक है, यहाँ श्री कृष्ण भगवान का ही इस मंत्र का आया है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इम्ब्रेस सॉलिट्यूड, कल्टिवेट ड्रीम वर्क, लेट गो ऑफ स्पिरिचुअल डाउट। यहाँ पे आपका 12th हाउस, आप देखिए कि 12th हाउस आपका डियर कहाँ है, ठीक है, 12th हाउस आपका क्या कहना चाह रहा है, अपनी कुंडली में देखें। अगर नहीं आपको वहाँ पे समझ में आ रहा तो मैं आपको बताऊँ, आपका 12th हाउस जो है ना, आपको ना ईश्वर की भक्ति पे डाउट ना करने के लिए कह रहा है, बहुत स्ट्रांग है। आप मोक्ष, हो सकता है कि आप जो है ना इस दुनिया में कोई स्पिरिचुअल वर्क करने आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ करने आए हैं, लेकिन आपको खुद पे डाउट हो रहा है या ईश्वर की बताई हुई चीज़ों पे आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा। जो भी ईश्वर की तरफ से हो रहा है या आपकी चाहत कुछ हो रहा है या ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से कुछ हो रहा है, इस वजह से आप जो है उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम वर्क, जो भी आपने सोचा है, जो आपका सपना है या जो आप एक बहुत देर से कोई चीज़ सोच रहे हो, उस ड्रीम वर्क के लिए अपने आप को कल्टीवेट करो। जो भी ईश्वर की किसी योजना पे आपको डाउट नहीं करना है, अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पे डाउट नहीं करना है, अपनी भक्ति पे डाउट नहीं करना है। खुद को जो है थोड़ी देर के लिए अपने अंदर उस चीज़ को मंथन करो कि आप इस दुनिया में क्या करने आए और आपका ड्रीम वर्क क्या है, और उस पर वर्क करना शुरू कर दो, ठीक है। इस बारे में बात की जा रही है। हो सकता है कि आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं हो रहा या ईश्वर की बताई हुई चीज़ों की अभी कुछ समझ नहीं आ रही है और आपको अपनी किस्मत पे या अपनी आने वाली फ्यूचर पे कोई डाउट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान आपको इस 12th हाउस के बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ कृष्णा गाइड करें। थैंक यू राधे कृष्ण, थैंक यू। ओके, बुद्धा का कार्ड आया है, ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है, गायत्री मंत्र। ओके, सेकंड कार्ड आपका सेकंड हाउस आया है, एम्ब्रेस ऑडियंस, कल्टीवेट फैमिली टाइज, लेट गो ऑफ अटैचमेंट्स। ओके, ओम ऐम ह्रीम क्लीम गुरुवे नमः, एम्ब्रेस नॉलेज, कल्टीवेट अलाइनमेंट, लेट गो ऑफ डोगेटिज्म, ठीक है। यहाँ पे पता है राम जी का कार्ड है, मुझे दिख रहा है, राम जी की एनर्जी बहुत आ रही है। श्री कृष्ण, बुद्धा, मुझे ऐसा लगता है कि आप राम भक्त या विष्णु जी के किसी भी रूप के आप बहुत बड़े भक्त हो सकते हो और यह आपके ऊपर ना बहुत बड़ा साया है, ठीक है। राम जी, हनुमान जी के आप बहुत बड़े भक्त मुझे लग रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ कहा जा रहा है डियर कि आपको ना कुछ कल्टीवेट करना है। ये जो भी आप अकेलापन फील कर रहे हो या जो भी चीज़ें आप इस वक्त फील कर रहे हो ना, आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आप ना अपने अंदर कंपैशन को इम्ब्रेस करो, अपने अंदर उस दया को कंप्लीट करो, अपने अंदर की जो पीस है ना, जो इस वक्त आपका ख़त्म है, जो आप बहुत इस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रही है चीज़ों को, उस पीस को कल्टीवेट करो और आप ना जितने थोड़ी देर अपने आप को सॉलिट्यूड में ले जाओ और
ईश्वर पे ट्रस्ट करो और बैठो, मेडिटेशन करो, देखो कि आपको क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, क्योंकि कुछ इल्यूजन्स आपको हो सकते हैं, कुछ डिल्यूजन्स हो सकते हैं, किसी चीज़ में आप फंसे हो, किसी भ्रम में आप फंसे हो, आपको कहा जा रहा है उस भ्रम को छोड़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है क्या कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली, सेकंड हाउस मुझे कहा जा रहा है कि ना आपको अपने जीवन में बहुत सारी एबंडेंस, आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी एबंडेंस भेजी जा रही है। और ये जो भी आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जिम्मेवारियां हैं या जो भी है ना, ये आपको निभानी है। आपका परिवार सुरक्षित है। अगर आपको अपनी फैमिली को लेके कोई चिंता है तो वो आपको कहा जा रहा है कि आपका परिवार सुरक्षित है, आपकी फैमिली सुरक्षित है, ठीक है। आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर, आपके बच्चे सुरक्षित हैं। अगर आप अनमैरिड हो, आपके पेरेंट्स, भाई बहन, सिबलिंग सब सुरक्षित है। आपको कहा जा रहा है बस आपने जो भी एक फैमिली के साथ एक बाउंड करके आए थे ना, वो आपका काम या तो हो चुका है, आप ना बहुत ज़्यादा या तो अटैच हो रहे हो फैमिली के साथ। तो आपको कहा जा रहा है कि उस फैमिली अटैचमेंट से आपको थोड़ा सा किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है आपको, ठीक है। अटैच नहीं होना है अपने अंदर उस ज्ञान को जो राम जी ने आपको दिया है। आपने हो सकता है राम की बहुत भक्ति की है, ठीक है, आपने हनुमान जी की बहुत भक्ति की है। आपको कहा जा रहा है जो भी नॉलेज आपको मिली है ना, उस नॉलेजमेंट को एनलाइटमेंट में ले जाओ, ठीक है। और अपने अंदर ना ऐसे होता है ना, हमारे अंदर की कभी कभी आता है कि मैंने इतना पूजा की, मैंने इतनी भक्ति की, मुझे क्या मिला, ठीक है, मैं अपनी फैमिली को कुछ दे नहीं पाया, या मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अभी चाहती हूँ, है ना। तो आप इन चीज़ों में अभी उलझे हुए हो। तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत कुछ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ना अभी भी बहुत एबंडेंस है आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ में। पर खुद को थोड़ा सा ईश्वर की भक्ति में इंडल्ज करो। भक्ति इन द सेंस, आपकी भक्ति तो बहुत है, लेकिन ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उस जो आपको नॉलेज दी जा रही है ना, उस नॉलेज को अपनी इनर इंट्यूशन द्वारा सुनो कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। मैं थोड़ी सी आपके और क्लियरेंस के लिए कार्ड लूँगी कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान, प्लीज़ राधे कृष्णा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं मेरे पाइल 2 वालों को। थैंक यू सो मच। इस वक्त इतना तो श्योर है कि आप एक काफ़ी अकेले हो, ठीक है, अकेलापन फील कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि उस अकेलेपन को समझो कि क्यों आपको कहा जा रहा है कि अपने करियर पे ध्यान दो डियर। आप शायद फैमिली में ज़्यादा अटैच हो चुके हो। आपको कहा जा रहा है कि अपने करियर पे ध्यान दो, और हो सकता है आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी पर्सनल और करियर लाइफ दोनों को आप जो है ना बैलेंस कर सकते हो। आप में उतनी पावर है, ठीक है। आपका जो बुध है वो बहुत स्ट्रांग है डियर आपकी कुंडली में। आपको कहा जाता है कि अपनी क्रिएटिविटी और अपनी फैमिली दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की आप में शक्ति है। उठो और वो काम करो और फैमिली के साथ ओवर अटैचमेंट से बाहर आओ। और साथ ही साथ मुझे कहा जा रहा है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस, 7 नंबर, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों में आपको अगर ऐसा होता है ना कि आप किसी को ना नहीं कर पाते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हो, तो आपको ना आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग करते हो। आपको पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है। और मुझे लगता है पीपल प्लीजिंग में सिर्फ आपकी फैमिली है। आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा करते हो। आपको कहा जा रहा है कि उठो और बैलेंस लाओ, फैमिली और अपने करियर में बैलेंस लाओ और अपने करियर में आगे बढ़ो, क्योंकि आप में उतनी शक्ति है कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सको। तो आपको उठना है, उस चीज़ को बैलेंस करना है और आगे बढ़ना है। और मुझे ऐसा लगता है पाइल 2 आपको ना इस यूनिवर्स में, इस मदर अर्थ, इस दुनिया में आप 3D वर्ल्ड में पैदा हुए हो ना, तो कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा का कार्ड है, राम जी का कार्ड है, और मुझे ऐसा लगता है आपके सर पे राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना ये जितना भी अकेलापन अभी आपको फील हो रहा है, जो भी आप अंदर से एंग्जाइटी में जा रहे हो, आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल नहीं जाना है। आपको अकेले इसलिए किया जा रहा है ताकि आप मेडिटेशन करो, ताकि आप ईश्वर की बताई हुई इन बातों को समझ सको, आपके अंदर का ज्ञान आप बाहर ला सको, इसलिए आपको अकेला किया गया है। तो आप थोड़ी देर मेडिटेशन करें, उस ज्ञान को बाहर लाएं और अपने करियर फील्ड में, जो भी आपका करियर फील्ड है ना, उस ज्ञान को वहाँ लगाएं और आगे बढ़े जीवन में, ठीक है। आपको ना ये भी कहा जा रहा है कि अपने जीवन में
आपकी जो कुंडली है ना उसमें शुक्र बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो जो पैसा आपकी किस्मत में, पैसा मनी, अपने परिवार को बहुत कुछ आप दे सकते हो और आप में वो पावर भी है, आपने दिया भी होगा, लेकिन आप ना साथ ही साथ अटैच हो रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि अटैचमेंट छोड़नी है, आपको राम भक्ति में निकलना है, आपको जीवन में कुछ ऐसा करेजियस काम करना है, कुछ ऐसा वर्क करना है जो इस दुनिया में एक बड़ा चेंज लाएगा, एक दुनिया में बड़ा चेंज लाएगा। मैं एक कार्ड और लूँगी, प्लीज़ पाइल 2 वालों को और क्लियरेंस दो। यहाँ पे कार्ड आया है केतु का, एम्ब्रेस डिटैचमेंट। अगेन वही बात आई, आपको अभी अकेला करके ना आपको डिटैचमेंट सिखाई जा रही है और ईश्वर को सरेंडर करना सिखाया जा रहा है, और जो पास्ट है ना आपका वो लेट गो कराया जा रहा है। ये इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो डियर, तो आपको अकेलापन फील नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए किसी चीज़ के लिए आपको किया जा रहा है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको, अपने लाइफ पर्पस में आगे कर सको, अपने जीवन में और अपनी फैमिली लाइफ में बैलेंस ला सको, और इस डिटैचमेंट को आपको ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। तभी आपके जीवन में इतना अकेलापन लाया जा रहा है, ताकि आप के अंदर जो अटैचमेंट है अपने परिवार को लेके, या जो भी आपको चीज़ें हैं वो सारी बैलेंस हो। ठीक है डियर, ताकि आप अपने करियर में, अपने वर्क फील्ड में, या अपनी अंदर की शक्ति को पहचान सके कि आप में अंदर एक ड्यूअल नेचर है, आप एक मतलब दोनों चीज़ों में बैलेंस करने में सक्षम हो। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय पाइल 3, जिन्होंने भी थर्ड पाइल ये येलो, वाइट, ब्राउन एंड ऑरेंज कलर को चूज़ किया है, या आपका फेवरेट कलर हो सकता है, या आपने इस कलर के कपड़े पहने हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करो, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करो कि यहाँ पे राधा कृष्ण जो हैं, राधा कृष्ण पाइल 3 वालों को किस बारे में बात करना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ राधा कृष्ण बताओ कि आप पाइल 3 वालों से क्या बात करना चाहते हैं। परशुराम, ओके। तो यहाँ पे डियर आपको सबसे पहले जो राधा कृष्ण बात करना चाह रहे हैं ना आपसे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाओ। ठीक है, राइट रॉन्ग के बारे में सोचो, अंदर पुराने ग्रजेस को ख़त्म करो, गुस्सा ख़त्म करो। परशुराम जी के अंदर बहुत सारा गुस्सा था, उन्होंने अपनी लाइफ में, जो भी आप उनकी कहानी को जानते हो, तो उन्होंने अंदर उनके गुस्से को भी शांत किया गया था, क्योंकि जिन लोगों ने भी अन्याय किया था, जिन राजाओं ने अन्याय किया था, या जो भी चीज़ें हुई थी, उन चीज़ों को वो सबको न्याय दिलाने के चक्कर में उनके अंदर एक बहुत गुस्सा था। ठीक है, और वो हमेशा अपना जो शस्त्र है हमेशा उनके हाथ में रहता था, और उनका हमेशा गुस्से में रहते थे। तो आपको कहा, आप भी शायद ऐसा ही कुछ कर रहे हो, पास्ट की कुछ ग्रजेस अपने मन में बैठा रखी हैं, और अपने उस मतलब एक कहते हैं ना कि सब कुछ में एक न्याय दिलाने के चक्कर में आप जो है उस गुस्से को आप जो है ना कंट्रोल नहीं कर रहे, आप न्याय की डिमांड कर रहे हो, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। और साथ ही साथ आपको ना ये कहा जा रहा है, इस गुस्से को ख़त्म करो, इस एनर्जी से बाहर आओ। चलिए देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने आपको परशुराम का कार्ड क्यों दिया है, और इस कार्ड से आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आई नीड 3 कार्ड्स। थैंक यू राधे कृष्ण, थैंक यू। मंगल, देखो परशुराम जी भी ना गुस्से की बात करते हैं, मंगल भी अगेन 9 नंबर मंगल। ठीक है ना, ये गुस्सा ही मंगल मतलब आपके मार्स है ना, ये भी एक बहुत, देखो इसमें नीचे लिखा है लेट गो ऑफ एंगर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आपको अपने गुस्से को आपको अपनी अंदर की पावर्स को एक्शन में लाना है, करेज लाना है, और एक विल पावर को बढ़ाना है। अपने गुस्से को लेट गो करने का समय आ गया है। राधा कृष्ण कह रहे हैं अपने गुस्से को लेट गो करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, लोगों के साथ मिलें, अपनी कम्युनिटी आगे बढ़ाएं, कोलैबोरेशन करें, लोगों के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, आपको ये करियर के लिए भी गाइडेंस है, अपनी जर्नल लाइफ के लिए भी गाइडेंस है। आपको सबसे मिलकर रहना है, आपको सबसे मिलकर रहना है, आपको इस तरह के काम नहीं करने हैं। थर्ड कार्ड है आपके पास 4th हाउस, अपनी फैमिली, अपने बच्चों या आपके मदर फादर। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर नर्चर की भावना को बढ़ाओ।
ठीक है। नर्चर की भावना को बढ़ाओ, सबसे प्यार करो, सबसे मिलो, सबके साथ मिलकर चलो आगे, ठीक है। और अपने अंदर एक नर्चरिंग पावर को बढ़ाओ, ठीक है। यही चीज़ें आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएंगी और आपको आइसोलेशन छोड़ना है, ठीक है। इस वक्त आप काफ़ी आइसोलेशन में हो, कटे हो अपने परिवार से, लोगों से, सबसे। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर का गुस्सा ख़त्म करो, पास्ट की जितनी भी जो भी चीज़ें आपके साथ हुई उन ग्रजेस से बाहर आ जाओ और अपने मंगल को पॉजिटिव करो। आपका मंगल पॉजिटिव होने जो है ना, आपका मंगल आपको कह रहा है एक्शन लेने के लिए, विल पावर अंदर लाने के लिए, करेज अंदर लाने के लिए, ना कि अपने एंगर को। तो एंगर को ख़त्म करना है, लोगों से मिलना है और सबसे मिलकर काम करना है, सोशली भी और अपनी फैमिली में भी, अपने बच्चे, अपने मदर फादर, ठीक है, उनके साथ आपको आगे मिलकर आगे बढ़ना है ताकि आप अपनी आइसोलेशन से बाहर आ सको। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर है। अपने गुस्सा है आपके अंदर और आप ना न्याय, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, इस चीज़ की आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो और बहुत गुस्से में मुझे लग रहे हो पाइल 3 आप, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और कुछ क्या कहना चाहते हैं पाइल 3 वालों को, पाइल 3 वालों को और क्या कहना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम। 10th हाउस मैंने कहा ना, करियर, इम्ब्रेस लीडरशिप, कल्टीवेट प्रोफेशनलिज्म, लेट गो ऑफ ओवरवर्क। ज़्यादा ओवरवर्क भी नहीं करना है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थका देते हो, ठीक है, वैसा भी नहीं करना है, लेकिन अपने लीडरशिप रोल के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको जो भी करियर के लिए अपने करना है, जो भी आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, या आपको भी स्टडीज़ करनी है, या अभी आप स्टडी कर रहे हो और आप जॉब के लिए अपने टेस्ट दिए, अपना आपका 10th हाउस जो है ना बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है, जहाँ पे आप जो है एक जो भी आपकी लाइफ का करियर होगा ना वो आपके लीडरशिप रोल के लिए बना है, आपको आगे ले जाएगा। बुद्ध आपको कहता है ट्रस्ट योर इंस्टिक्ट्स, कम्युनिकेट, ठीक है, इफेक्टिवली एंड लेट गो ऑफ द डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले ना अपने जीवन में बैलेंस लाओ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना सबके लिए स्टडी का भी आ रहा है, बच्चों की एनर्जी भी आ रही है, यंग लोगों की भी एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने जीवन में ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन करना है, ठीक है। टाइम से उठना, टाइम से सोना, खाना टाइम से, ऐसी कुछ चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। आपके, या फिर अगर आप बड़ी एज के हो तो आपके अंदर एक कभी भी बचपना हो सकता है, अभी पास्ट में आप काफ़ी हो, लेकिन आपकी जो उम्र है हो सकता है वो यंग से ऊपर हो चुकी है, 30, 35, 40, लेकिन 40 के अबव भी हो सकते हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अभी भी उस यंग एनर्जी में हो। तो आपको क्या करना है, अपनी इंस्टिक्ट्स को सुनना है और लोगों के साथ अच्छे से बात करनी है। अपने अंदर उस बचपन वाली एनर्जी को, बचपना जो जिसे कहते हैं ना, उसको बैलेंस करना है और अपने जो भी ऑर्गेनाइज करो चीज़ों को, ठीक है। जो चीज़ें बैलेंस करो अपनी लाइफ में, चाहे वो आपकी एक छोटी सी चीज़ यहाँ से स्टार्ट करो कि आपकी अलमीरा जो है वो क्या आपने सही तरह से अपने क्लॉथ्स रखे हैं, आपका बिस्तर ठीक है, आपकी बुक्स सही तरह से हैं, आपका करियर में जो भी फील्ड है उसमें आपने सही तरह से ऑर्गेनाइज की हैं चीज़ें, आपके पेपर वर्क, आपकी हर चीज़। तो आप को ऑर्गेनाइज तरीके से रहना। अगर आप फीमेल हो तो आप अपने हिसाब से लगा लो, अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है और लोगों से अच्छे से बात करनी है और अपने करियर पे ध्यान देना है, क्योंकि आप एक लीडरशिप रोल के लिए बने हो। और आपका 10th हाउस में मंगल भी मुझे दिख रहा है डियर, और आपका 10th हाउस मुझे मंगल से इफेक्टिव भी दिख रहा है। आप अपने गुस्से को जब शांत करोगे, पास्ट की चीज़ों के ग्रजेस को बाहर निकालोगे, तो वही मंगल आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आपका करियर बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगा डियर। ये आपके लिए श्री कृष्ण राधा कृष्ण का मैसेज है। होप ये मैसेज आपको समझ आए होंगे एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।